हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज दोस्तों 1 अप्रैल है और गर्मियां आपको पता ही है कि अप्रैल मई जून में कितनी भयंकर पड़ती हैं नॉर्थ इंडिया में। और दिल्ली का अपना कोई वेदर तो है नहीं। ये जैसे ही पड़ोसी राज्यों में जैसी गर्मी पड़ती है उसी प्रकार से यहाँ भी पड़ती है, दिल्ली में भी। रोज़ प्लांट को गर्मी पसंद नहीं है और हमें रोज़ प्लांट पे क्या क्या समर में केयर करनी है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने रोज़ प्लांट पे क्या फर्टिलाइज़र देना है उसके बारे में बात करेंगे। ये है दोस्तों ह्यूमिक एसिड, जिसे मैंने 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये 10 लीटर के बकेट में घोल के रखा हुआ है। और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने इसमें 1744 भी ले रखा है। और 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 1 ग्राम 1744 लेकर इसे मैंने घोल लिया है। और ये देखिए, ये चाय के कलर का हो गया, जैसे चाय बनाते हैं हम उस तरह का। दोस्तों ह्यूमिक एसिड का मेन काम है कि ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, जड़ों को ठंडा रखने में बहुत हेल्पफुल होता है ये। अगर आपका प्लांट खाना नहीं ले रहा है, भोजन नहीं ले रहा है और वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग ज़रूर करें गर्मियों में। आप ह्यूमिक एसिड का सभी प्लांट पे उपयोग कर सकते हैं, रोज़ प्लांट के साथ साथ। आप अपने रोज़ प्लांट पे जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं, आप गर्मियों में आप उन फर्टिलाइज़र के मात्रा को कम कर दें, बिल्कुल आधी कर दें। अच्छे से आप इसको मिला लें। इस मिलाने का ज़रूर ध्यान रखें, ये अच्छे से घुल जाए इसमें। दोस्तों ये 2 लीटर की कोक की बोतल थी, मैंने इसे काट कर 1 लीटर के आसपास कर लिया है। और ये देखिए 1 लीटर है ये। मैं इसे 3 प्लांट में डालूँगा। हमेशा फर्टिलाइज़र का उपयोग सही से करें, ये नहीं कि बाहर बिखरने लग जाए। उतना ही डालें कि वो गमले में ही रहे, बाहर ना निकले। एक 12 इंच के गमले में 300 ml के आसपास मैं डाल रहा हूँ, देखिए। और इस हिसाब से आप भी डाल दें। और ये ध्यान रखें कि वो जैसे ही नीचे गिरने लगे फर्टिलाइज़र तो आप बंद कर दें। उसमें अंदाज़ा हो जाएगा आपको धीरे धीरे कि कितना फर्टिलाइज़र अपने रोज़ प्लांट में देने से वो नीचे नहीं बिखरेगा। आप इसी प्रकार से ध्यान रखें कि फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़्यादा बाहर गिराने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि पैसों से ही आता है फर्टिलाइज़र। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि जो भी सर्दियों में फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते थे अपने प्लांट पर देने के लिए, उसकी मात्रा को आप गर्मियों में बिल्कुल कम कर दें। और ये देखिए 1 लीटर में ही मैं 3 गमलों को दे चुका हूँ, जैसा कि देख रहे हैं आप। तीनों मेरे सिंडर के रोज़ के प्लांट हैं। और अगर मिट्टी में आपके प्लांट हैं तो आप उसमें आधा लीटर दे सकते हैं। आधा लीटर 500 ml सफिशिएंट होता है मिट्टी में भी। दोस्तों अगर अपने रोज़ प्लांट पे आप DAP का उपयोग करते हैं तो वो इस समय बंद कर दें। सर्दियों में तो ठीक है, DAP अच्छा काम करती है, पर गर्मियों में नहीं। अगर DAP की मात्रा ज़रा सी हो जाएगी ज़्यादा तो आपके प्लांट को जला देगा। और ये देखिए मार्वल का मेरा रोज़ का प्लांट है ये, क्या शानदार परफॉर्मेंस है। मैंने फरवरी में रिपोर्ट किया था इसे। और देखिए कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं और फ्लावरिंग कर रहा है ये। दोस्तों अपने रोज़ प्लांट पे आप दिन में 2 बार शावरिंग ज़रूर करें, एक बारी मॉर्निंग में और एक बारी इवनिंग में। प्लांट को शावरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता तो आप दिन में एक बारी शावरिंग ज़रूर करें। और शावरिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि लीफ के नीचे शावरिंग ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि जो माइट्स, थ्रिप्स या एफिड्स का अटैक होता है वो उससे बढ़िया हो जाता है, धुल जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। अगर लीफ के नीचे पानी पड़ता रहता है तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। लीफ के ऊपर जितना भी पोल्यूशन होता है वो भी धुल जाता है। और हमेशा ध्यान रखें कि गमलों में, मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, क्योंकि गर्मियों में अगर पानी की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो डाईबैक की समस्या आ जाएगी। अगर आपके प्लांट कंटेनर में या किसी भी पोट में है तो उसमें हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ प्लांट मरने की मुख्य वजह यही होती है कि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान देना बंद कर देते हैं, जैसे कि उसमें नमी नहीं होना, बार बार गमले को सुखा देना, पानी नहीं देना, या ओवर वाटरिंग का भी हमेशा ध्यान रखना होता है। आप हमेशा पानी देते वक्त ये भी ध्यान रखें कि थोड़ी देर तक पानी गमले में खड़ा रहे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर पानी अगर गमले में खड़ा है तो आपके रूट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। दोस्तों अगर रोज़ के प्लांट आपके भी छत पे हैं, टेरेस पे हैं, तो आपको नेट का इंतज़ाम, ग्रीन नेट का इंतज़ाम ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्तों रोज़ को धूप पसंद है, लेकिन इतनी भी पसंद नहीं है कि वो झुलस जाए। तो हाँ दोस्तों, आप भी ग्रीन नेट का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ती है। मई जून में तो लू चलती है, तो इससे प्लांट मुरझा जाते हैं, नुकसान होता है इनको। गर्मियों में रोज़ के प्लांट पे ये प्रॉब्लम और देखने को मिलती है कि जो फूलों का साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है।
दोस्तों ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सर्दियों का राजा है, सर्दियाँ ही इसे पसंद है। 9 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर से 30 डिग्री टेम्परेचर तक तो रोज़ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, अपना फुल साइज़ दिखाता है रोज़। सर्दियों में ये ज़्यादा दिनों तक फूल भी टिके रहते हैं, पर क्या है गर्मियों में ये जल्दी से झड़ने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये देखिए, ये सेंटिमेंटल रोज़ है, ये 5 इंच के आसपास सर्दियों में जाता है, और ये देखिए 3 इंच के आसपास होगा इस समय। ये देखिए साइज़ बहुत छोटे हो गए हैं इनके। ये मेरा एक लोटस का प्लांट है, 1000 पेटल्स का, रेड कलर का, बहुत ही प्यारा है। अभी इसकी फ्लावरिंग होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये मैंने सिंडर में रखे हुए हैं कुछ रोजेस। मेरे पास जो रोजेस हैं वो कुछ मैंने सॉइल मीडिया में भी रखे हैं और कुछ सिंडर मीडिया में भी रखे हुए हैं। ये मेरा सिंडर मीडिया का रोज़ प्लांट है, ये देखिए येलो कलर का। सिंडर मीडिया में जो रोज़ प्लांट होते हैं उसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है, पानी कम खड़ा होता है उसमें। सिंडर मीडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको 2 बार पानी देना ही देना है सिंडर में, तभी आपका रोज़ प्लांट चल पाएगा। ये दोस्तों अभी कुछ मैंने वाटर लिलीज़ भी रखी हुई हैं अपने पास, और ये मेरे सिंडर मीडिया के रोज़ प्लांट हैं। और ये यहाँ इस तरफ जो है ये सॉइल मीडियम है। और ये देखिए येलो कलर की वाटर लिली है, ये अभी खिलने वाली है। ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम पे तो खिलती नहीं है, दोपहर में खिलती है ये 10 बजे के बाद। दोस्तों अपने रोज़ प्लांट पे हमेशा इस बात का और ध्यान रखें कि जैसे ही जो फूल रोज़ प्लांट का सूख गया है, मुरझा गया है, उसे आप उसको ट्रिम कर दें, हटा दें, क्योंकि हमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी होती है। और जैसे ही सीड पॉट बनने लगता है तो सारी एनर्जी रोज़ प्लांट अपनी उस सीड पॉट पे देने लगता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही फूल जो मुरझा गया है, सूख रहा है, आप उसको ट्रिम कर दें, हटा दें। सूखे हुए मुरझाए हुए फूलों का ट्रिमिंग का प्रोसेस पूरे साल भर करते रहना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कभी भी आप हटा सकते हैं। सीड पॉट बनने नहीं देना चाहिए। आप उसको क्या करना है, कहाँ से हटाना है, जहाँ से 5 लीफ आ रही हो वहाँ से उसको हटा दें, और इनसे हमें कोई बेनिफिट भी नहीं है। और दोस्तों ये जो कटिंग आप करते हैं फूलों की, इनको आप हमेशा एक जगह इकट्ठा करके रख लें, और ये पोटाश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सुखाकर इसे डीकम्पोज करके आप खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। मैंने कुछ किचन से निकला हुआ वेस्ट और इन पत्तों और फूलों को मिलाकर ये देखिए मैंने कुछ खाद बना रखी है डीकम्पोज करके। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे ये देखिए, आप इसे मल्चिंग में यूज़ कर सकते हैं, और गर्मियों में मल्चिंग के बहुत बेनिफिट हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको मल्चिंग कैसे की जाती है और कैसे करनी है आपको। अगर आपके प्लांट गर्मियों में छत पे रखे हैं और पोट में है तो आप मल्चिंग करना ना भूलें, हमेशा ध्यान रखें, मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि जो ऊपर की फाइबर रूट्स होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं गर्मियों में, और वो भोजन को शक करती हैं। पर क्या होता है कि जैसे ही गर्मी टेम्परेचर हाई होता है तो उन्हें नुकसान होने लगता है, वो कोमल होती हैं और वो मर जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि गमले में से 1 इंची ऊपर की मिट्टी को हटा देना है, और उसके बाद अगर आपके गमले में जगह खाली है तो आप मिट्टी को ना हटाएं। मेरे गमले में जगह खाली नहीं थी, इसलिए मैं मिट्टी को ऊपर से हटाऊंगा। अगर आपके पास वर्मी कंपोज, लीफ मोल्ड वगैरह नहीं है तो आप कोकोपीट से 1 इंच उसको फिल कर सकते हैं। कोकोपीट से भी अच्छी मल्चिंग की जा सकती है, क्योंकि वो भी नमी को होल्ड करके रखता है। अगर आपके पास कोकोपीट भी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जूट वाली बोरियां आती हैं उसे आप डबल करके एक उसके ऊपर फिल करके कटिंग करके रख सकते हैं गमले के ऊपर। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है मल्चिंग के लिए। गर्मियों में मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने रोज़ के प्लांट पे और कंटेनर में ज़रूर करें मल्चिंग, इसके बहुत सारे बेनिफिट। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप राइस हस्क या भूसा नहीं होता जिससे धान का निचला वाला हिस्सा होता है, वो भी आप गमले के ऊपर बिछा सकते हैं। गर्मियों में बहुत ज़रूरी है ये। अगर आपके रोज़ प्लांट सिंडर में लगे हैं तो आप सिंडर में भी मल्चिंग कर सकते हैं। आप जूट की बोरी या भूसा उसके ऊपर से रख सकते हैं, या धान की बालियाँ, धान का जो निचला वाला हिस्सा होता है उससे भी कर सकते हैं, या कोकोपीट उस ऊपर से 1 इंची बिछा दें
और देखिए मैं गमले की मिट्टी में करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही करना है उसमें भी, सिंडर में भी सेम यही प्रोसेस है। बस क्या है कि वो जैसे बारिश शुरू होगी तो हमें उसमें से ये 1 इंच ही हटा देना होता है। ये देखिए मैं 1 इंच टॉप लेयर इसमें रख दूँगा और जब मैं इसमें वाटर दूँगा तो ये नीचे अपने आप से कंपोस्ट का काम करेगा और ये हेल्दी भी रहेगा। भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, अगर हमें अपने रोज़ प्लांट को बचा कर रखना है तो मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर दोस्तों आपने अपने फरवरी में रोज़ प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप इस समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग में भी आप कुछ सॉइल चेंज करेंगे तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालकर रखें ताकि वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे जड़ें। दोस्तों अगर आपका रोज़ का प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगा है तो आप उसे क्ले वाले पॉट में लगा लें। आपका रोज़ प्लांट टेराकोटा वाले पॉट में लगा रहता है तो वो बेस्ट होता है के लिए और उसकी जड़ों के लिए। जड़ों को वो 5 डिग्री टेम्परेचर ठंडा रखता है बाहर के एटमॉस्फेयर से। तो दोस्तों मेरे से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटी छोटी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ।